अगर आज आपकी बहन, आपकी बेटी या आपके परिवार की किसी लड़की के साथ जबरदस्ती हुई और अदालत कहे कि ये अपराध हुआ है, लेकिन कानून की परिभाषा के अनुसार ये उस श्रेणी में नहीं आता है, क्या आपको लगेगा कि न्याय हुआ या कानून की जटिलताओं ने कुछ सवाल अनजाने में छोड़ दिए हैं? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, जहां अदालतों को न्याय का स्तंभ माना जाता है, जहां जजों को कानून का संरक्षक समझा जाता है। 26 नवंबर साल 1949 को जब भारत ने अपना संविधान अपनाया, तब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं लिखा गया था, बल्कि एक वादा किया गया था। एक वादा, हर नागरिक को न्याय मिलेगा। एक वादा, कानून के सामने सब बराबर होंगे। लेकिन 75 साल बाद कुछ ऐसे फैसले सामने आए जिनसे सिर्फ एक कानून का नहीं, बल्कि न्याय की भावना का सवाल उठता है। दोस्तों, भारत की न्यायपालिका को संविधान का तीसरा स्तंभ माना जाता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाद जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि कानून का शासन सुनिश्चित हो सके। लेकिन आज उसी मंदिर की सीढ़ियों पर करोड़ों लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। नेशनल जुडिकल डाटा ग्रीड के डेटा के मुताबिक आज भारत की अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं। और जेलों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार करीब 74% कैदी ऐसे हैं जिनका अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है। उन्हें सजा नहीं मिली है, लेकिन वो सजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ किसी एक इंसान की समस्या नहीं, बल्कि ये लाखों परिवार की कहानी है, लाखों जिंदगियों का सवाल है। किसी का बाप जेल में है, किसी का बेटा 10 साल से केस लड़ रहा है, किसी की बेटी इंसाफ का इंतजार कर रही है। और इन्हीं सब सच्चाइयों के बीच हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसकी चर्चा टीवी पर तो भले कम हुई, लेकिन न्यायिक गलियारों में उसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। साल 2003 में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आरोपी रमेश को 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन साल 2013 में वो रिहा हुआ और फिर साल 2013 में उसने कथित रूप से एक 8 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा दी, लेकिन बाद में जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अदालत ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहचान परेड यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की प्रक्रिया में गंभीर गलतियां पाई गई, जिसमें परेड लगभग 10 महीने की देरी से कराई गई थी और प्रक्रिया में विरोधाभास भी थे। लेकिन इन आधारों पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्रोसीजर कमियां प्रोसिक्यूशन के मामले को भरोसेमंद नहीं रहने देती हैं। कोर्ट ने अपराध को झूठा नहीं कहा, बल्कि सबूत और प्रक्रिया को कमजोर माना। दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को नहीं नकारा, बल्कि अपराध की टेक्निकलिटी को नकारा है। और यही वह जगह है जहाँ आम आदमी अक्सर टूट जाता है, क्योंकि वह सिर्फ वर्डिक्ट के बारे में सोचता है, लेकिन अदालत प्रक्रिया के टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। साल 2004 में एक महिला के साथ जबरदस्ती हुई आरोपी के खिलाफ आरोप तय थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पेनिट्रेशन साबित नहीं हुआ। और इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 375 के अनुसार रेप के लिए पेनिट्रेशन का होना एसेंशियल एलिमेंट है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेशन क्लियर नहीं पाया गया, इसलिए इसे एक्चुअल रेप नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कन्विक्शन को रिक्लासिफाइड किया और अटेम्प्ट टू रेप कहा। यह केस दिखाता है कि कानूनी शब्द और मानवीय भावनाओं के बीच की दूरी कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि जेंडर सेंसिटिविटी और कंटेक्स्ट मायने रखते हैं, लेकिन जब एविडेंस टेक्निकल स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता और तथ्यों की परवाह किए बिना नियम लागू किया जाता है, तो यही स्ट्रगल आम लोग रोज महसूस करते हैं। जुलाई साल 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी इसी डिबेट को दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि कुछ हरकतें जैसे ब्रेस्ट पकड़ना, पैजामे की डोरी तोड़ना और लड़की को नीचे ले जाने की कोशिश करना कानून की परिभाषा के अनुसार यह रेप या रेप के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने इसे तैयारी का चरण माना, प्रयास नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि संवेदनशीलता और कानून की सही व्याख्या बेहद जरूरी है। दोस्तों, पूरा सिस्टम ही गलत नहीं है। न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे दिए हैं जिन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मजबूत किया है। सिस्टम में कमियां हो सकती है, लेकिन वही सिस्टम कई बार संविधान की सबसे बड़ी ताकत भी बनकर सामने आया है। आज की न्यायपालिका में जजों की भारी रिक्तियां भी बड़ी समस्या है। भारत की अदालतों में सेक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से लगभग 20% से 33% तक जजों की पोस्ट खाली है, और इसका मतलब लाखों मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार एंट्री लेवल जुडिकल सर्विस में शामिल होने के लिए कम से कम 3 साल के कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और इसका असर यह होगा कि नए जजों की भर्तियां और नियुक्तियां लंबी प्रक्रिया बन जाएगी। दोस्तों, लॉ की किताब में शब्द होते हैं और सोसाइटी में भावनाएं। अगर दोनों के बीच सामंजस्य खो जाए तो वर्डिक्ट टेक्निकली सही हो सकता है, लेकिन जस्टिस इमोशनली अधूरा रह जाता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है सोचने की। क्या आपको लगता है कि समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की है? जुडिकल रिफॉर्म की भी आवश्यकता है? अगर आप मानते हैं कि कानून में सुधार जरूरी है तो कमेंट करें जस्टिस फॉर ऑल। अगर आप सोचते हैं कि करंट सिस्टम सही दिशा में चल रहा है तो कमेंट करें लॉ इज सुप्रीम। दोस्तों, न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की उम्मीद, संघर्ष और जीवन की एक डिग्निटी है।